नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर हिमाचल के हमीरपुर से, जहां भोरंज भाजपा मंडल अध्यक्ष की हुई प्रेस वार्ता। खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से, जहां भोरंज भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक ठाकुर ने भोरंज विश्राम गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस के 1 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ और भाजपा के समय आए पैसे और कामों का श्रेय लेने में जुटे हैं विधायक। देखें हिमाचल प्रदेश से स्टेट इंचार्ज रतन चंद की रिपोर्ट। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपदा आई थी, तो जो कांग्रेस वाले हैं उनका कहना है कि आपदा के समय जो भाजपा वाले हैं उन्होंने किसी भी किस्म की कोई मदद नहीं की लोगों की, कि ना वो कहीं खड़े हुए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सभी भोरंज के लोग जानते हैं, सभी हमारे जितने भी गांव हैं, जितने हमारे प्रधान हैं, सब गांव प्रधानों ने और हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे पूर्व में विधायक रहे दोनों ने, और श्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा आपदा में आपको पता है कि पूरे हिमाचल के लिए 12,000 मकान दिए। आज ये 1 साल होने के जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। मकानों के लिए पैसे इन्होंने आज तक दिए। हमीरपुर में बुलाए लोग और वहाँ पर किसी को 20,000 दिया, किसी को 30,000 दिया, लेकिन एक मजाक बना के रख दिया हुआ। 12,000 मकान जो आदरणीय अनुराग ठाकुर जी द्वारा प्रदेश सरकार को दिए गए, उन मकानों का ही श्रेय ले रहे हैं। आपदा में बहुत सारी हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं ने अपने स्थानीय स्तर पर, पंचायत स्तर पर बहुत मदद लोगों की है, लेकिन वो बताने की बात नहीं होती, सबको पता है। और भोरंज के लोग जो हैं जागरूक हैं इस मामले में। एक बात है, बार बार कहते हैं कांग्रेस वाले कि भाई केंद्र सरकार के तो हमें कोई मदद ही नहीं मिली, जो हमारा हक था वही हमें मिला, लेकिन जो केंद्र सरकार को से हमें मदद मिलनी चाहिए थी स्पेशल, वो नहीं मिली। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में इतना कहना चाहूँगा कि आदरणीय शांता जी का एक वक्तव्य आया था। उन्होंने कहा था कि कौन मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, दोनों मुख्यमंत्री अपना एफिडेविट दें। तो किसी ने एफिडेविट नहीं दिया। आदरणीय जयराम जी भी दें और सुक्खू भी दें, लेकिन एफिडेविट ना देना और एक षड्यंत्र रचना, एक प्रकार से केंद्र सरकार के विरुद्ध बोलना, ये इनकी परिपाटी बन चुका है। लेकिन केंद्र सरकार, आज आपने देखोगे परसों भी केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की मदद जो है वो प्रदेश को दी, 600 करोड़ के लगभग जो है मदद प्रदेश सरकार को दी है। तो अभी भी और मदद केंद्र सरकार दे रहा है, लेकिन अब आपको पता है कि इन्होंने गुण तो गाने नहीं हैं केंद्र सरकार के, इन्होंने तो अपनी झूठी गारंटियों के ही गुण गाने हैं। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं इनको, आने वाले चुनावों में इनका भरपूर जो है वो हमारी माताएं बहनें जो इंतज़ार कर रही हैं इनकी गारंटियों के, और इनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि कांग्रेस भी आरोप लगाती है भाजपा के कि जो लाइब्रेरी यहाँ पे ओपन हुई है भोरंज में, जो ब्लॉक लेवल लाइब्रेरी है, वो ओपन हुई है भाजपा के कार्यकाल में, और जब वो ओपन की गई तो वहाँ पे कोई भी स्थायी कर्मचारी नहीं दिया गया, कोई भी अलग से सुविधा जो है वो नहीं दी गई, ना कोई फंड वहाँ पे जनरेट किया गया। तो ये आरोप जो है वो कांग्रेस भाजपा के ऊपर लगाती है कि बिना सोच समझ के जो है यहाँ पे लाइब्रेरी ओपन कर दी है। संधू जी, मैं इतना आपको बताना चाहूँगा कि लाइब्रेरी जो है वो बहुत बड़ा एक हमारा यहाँ पे स्थानीय हमारे पूर्व में विधायक रहे कमलेश जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया था। हमारे जो यहाँ पूर्व हमारे यहाँ छात्र संघ है या हमारे जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, कुछ ऐसे अध्यापक थे, उनका एक मुद्दा था कि यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए, हमें आम लोगों के लिए बैठने के लिए, युवाओं को बैठने के लिए, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो उनकी एक डिमांड थी पहले से ही, और मैडम कमलेश ने इस डिमांड को पूरा किया था, क्योंकि पैसा बीजेपी के समय में आया और उसका टेंडर अभी उन्होंने लगा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जब लाइब्रेरी खोलने की बात, तो मुझे याद है डॉक्टर साहब से बात मेरे सामने कमलेश जी ने भी की थी, पूर्व विधायक ने, और मैंने भी बात की थी। तो फंड वहाँ से आया, फर्नीचर वहाँ लगाया, और उसके बाद एक लाइब्रेरियन जो है वो स्कूल से वहाँ बैठा करके, 2 कर्मचारी वहाँ स्कूल से बैठाए ताकि वहाँ किसी की ऐसी सुविधा ना हो। लेकिन अभी हमें तो इतना पता है कि लोगों का इतना, युवाओं का इतना वहाँ पर जोश होगा पढ़ने। आज आपने यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसके बारे में बताइए, क्या मुद्दा है आपके?
धन्यवाद जी। मेरे साथ मेरे सहयोगी मीडिया प्रभारी श्री संजय ठाकुर जी,